माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एकलव्य कोचिंग। तो आज हम लोग क्लास 10th के मैथ जो कि प्रश्नावली 9.1 के 10 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे बात को ध्यान से सुनिए। इस चैनल पर आपको ऑल टू ऑल सब्जेक्ट बहुत ही कम समय में सॉल्व करवाया जाएगा और आपके एग्जाम से पहले ही ऑल टू ऑल चैप्टर समाप्त करवा दिया जाएगा, वो भी फ्री में। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए प्रश्नावली 9.1 के 10 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ये क्लास 10th का मैथ है। तो देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। तो क्या आपको क्वेश्चन बोल रहा है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। देखिए, तो सबसे पहले 80 मीटर चौड़ी सड़क बनाते हैं। तो ये आपका 80 मीटर चौड़ी सड़क हो गया। यानी कि इसको ए मानते हैं और इसको हम लोग बी मानते हैं। अब देखिए ये कितने मीटर चौड़ी सड़क है। यहाँ से आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक देखिए, यानी कि ए से लेकर के बी तक जो है 80 मीटर चौड़ा खड़ा है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना चौड़ा सड़क है, ये पूरा 80 मीटर चौड़ा सड़क है। और बोल रहा है इन सड़क के दोनों ओर, मतलब कि इधर भी और इधर भी आमने सामने, देखिए आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। यानी कि इधर भी और इधर भी दो खंभा लगा हुआ है। तो देखिए खंभा लगाते हैं पहले सड़क के दोनों ओर। तो देखिए सड़क के इस ओर भी एक खंभा लगा दिए हैं और इस ओर भी एक खंभा लगा दिए हैं। अब देखिए क्या बोल रहा है, ये जो खंभा है ना, ये जो खंभा लगा यानी कि एकदम समान लंबाई वाला लगा है। इधर जितना लंबा है इधर भी उतना ही लंबा है। तो देखिए इसको ए माने, इसको बी, तो इसको हम लोग सी मान लेते हैं और इसको डी मान लेते हैं। और खंभे की जो दोनों लंबाई है ना, ये जितना लंबा खंभा है ये भी उतना ही लंबा खंभा, यानी कि दोनों खंभे की लंबाई बराबर है। और सड़क के दोनों ओर दो खंभे लगा दिए। अब देखिए आगे पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, देखिए इन दोनों खंभों के बीच, तो बीच ये हो गया, तो सड़क का बीच बोल रहा है। किसका बीच? सड़क का बीच। देखिए इन दोनों खंभों से सड़क के बीच, इन दोनों खंभों के बीच, तो बीच यही हुआ ना। तो देखिए सड़क का बीच कौन सा हो गया? ये वाला हो गया। कौन सा? ये, यही तो हुआ ना। इन दोनों सड़क के बीच ये हुआ, ये, इसको हम लोग एम मान लेते हैं। देखिए इन दोनों सड़क के बीच, इन दोनों सड़क के बीच, देखिए इन दोनों सड़क के, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, देखिए इन दोनों खंभों के बीच, तो देखिए बीच ये हो गया। सड़क के एक बिंदु से, तो ये देखिए बीच में ही बिंदु है। एक ही बिंदु से, क्या बोल रहा है? एक बिंदु से, मतलब इसी बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 डिग्री है। उन्नयन कोण समझ रहे हैं? मतलब कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर जो कोण बनता है उसे उन्नयन कोण कहते हैं। यानी कि इन सड़क के एक बिंदु से इस बिंदु से, देखिए खंभे के शिखर ये हो गया आपका खंभा का शिखर, यानी कि खंभा ये है, यही दोनों तो खंभा है ना, यही दोनों खंभा है। तो खंभा का शिखर किसको बोलता है? सबसे पुलछी जो रहता है, यानी कि सबसे ऊपर वाले भाग को ही शिखर बोलते हैं। ये आपका शिखर हो गया और ये आपका पाद बिंदु हो गया। पाद बिंदु किसको बोलेंगे? खंभा का जो जड़ है ना, जड़ यानी कि बांस का जड़, उसको पाद बिंदु बोलेंगे। और बांस का जो पुलछी है ना एकदम, उसको शिखर बोलेंगे। यानी कि ये आपका शिखर हो गया और ये आपका पाद बिंदु हो गया। यहाँ भी ये आपका
शिखर हो गया और ये आपका पाद बिंदु। तो बोल रहा है सड़क के बीच इस बिंदु से यानी कि एक बिंदु से उन्नयन कोण यानी कि खंबे के शिखर का उन्नयन कोण, तो खंबा ये हो गया और इस खंबे का शिखर ये हो गया। तो उन्नयन कोण देखिए नीचे से ऊपर की ओर देखने पर, तो यहाँ से जब यहाँ देखता है तो उन्नयन कोण कितना है 60 और 30 है, तो ये कितना है 60 डिग्री है। और इसी बिंदु से इधर का भी उन्नयन कोण ये कितना डिग्री का कोण बनाता है 30 डिग्री का कोण बनाता है। देखिए 30 डिग्री यानी कि 60 फिर 30। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी कि अब आप देखिए ये खंभा जो है ये खंभा का ऊंचाई हो गया। खंभा का ऊंचाई क्या है यही ना, ए से लेकर के डी तक ये खंभा की ऊंचाई है और बी से लेकर सी तक ये किसका ऊंचाई है खंभा की। यानी कि खंभे की ऊंचाई ये हो गया और ये हो गया, यानी कि आपको इसका और इसका ऊंचाई ज्ञात करना है। और क्या बोल रहा है देखिए बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। कहाँ से, खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी कि इस खंभे से और ये बिंदु के बीच में जो ये दूरी है ये ज्ञात करना। यानी कि इस भी ये खंभे से और इस खंभे के बीच का जो दूरी है ये ज्ञात करना। यानी कि हमें 3 चीज़ ज्ञात करना। पहला खंभे की ऊंचाई, ये दोनों तो खंभा बराबर है तो ऊंचाई भी बराबर निकलेगा। तो खंभे की ऊंचाई ये हो गया, खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना। दूसरा इस बिंदु या इस खंभे से लेकर के यहाँ तक का दूरी ज्ञात करना है, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक का भी दूरी ज्ञात करना है। तो आइए हम लोग अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं, क्या लिखेंगे, मंगना। मंगना क्या है देखिए ए डी तथा ए डी जो बराबर है ये किसके बराबर, ये दोनों खंभा बराबर है ना, ये दोनों खंभा बराबर है। तो क्या लिखेंगे ए डी बराबर बी सी, खंभा है मंगना ए डी बराबर किसके बराबर है बी सी, ये दोनों खंभा समान है तो बराबर बी सी क्या है, बी सी खंभा है तथा देखिए दूरी क्या है बी एम और एम ए। यानी कि आप लिख सकते हैं बी एम लिखिए या एम बी लिखिए। तो क्या लिखेंगे हम लोग एम बी तथा एम बी और एम ए, इधर भी और इधर भी, तो एम बी और एम ए। एम ए क्या है, बिंदु की दूरी है, इस बिंदु की दूरी है नहीं, ये क्या है दूरी है। क्या लिखेंगे एम ए क्या है बिंदु की दूरी, तो यहाँ लिखते हैं क्या एम ए दूरी है, उतना डिटेल में नहीं लिखेंगे। देखिए क्या लिखे, माना ए डी बराबर बी सी, ये तो एक खंबा है ठीक, तथा एम बी और एम ए दूरी है। देखिए ए डी जो है वो बी सी के बराबर है। देखिए एम ए डी, ए से डी तक और बी सी ये दोनों खंबा तो समान है इसलिए बराबर दिए ठीक। अब चलिए इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर देखिए 90 एंगल का कोण बन रहा है, तो यहाँ भी एक समकोण त्रिभुज है और यहाँ भी 90 एंगल का कोण बन रहा है, तो यह भी एक समकोण त्रिभुज है। अब देखिए अब क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपको रखना होगा कि देखिए इसका जब मान निकालेंगे तो इसका ये जो दूरी है कुछ तो रखना पड़ेगा ना। तो हम लोग सबसे पहले फिर क्या लिखेंगे यहाँ पर, देखिए ये देखिए पूरा कितना है, ए से लेकर के बी तक कितना है 80 मीटर है। तो देखिए इसको हम लोग यदि x मान लेते हैं, इसको क्या मानेंगे x, यानी कि b से m तक कितना माने x, तो a से m तक का कितना हो जाएगा, यही ना कि 80 माइनस x हो जाएगा, यही होगा ना। क्योंकि देखिए पूरे का जो है चौड़ाई a से b तक का चौड़ाई 80 है और इतना सा का यदि x है तो इतना सा का कितना निकलेगा, 80 में ये वाला घटा देंगे, 80 में ये वाला घटा देंगे तो इतना सा का मान निकल जाएगा। तो देखिए वही किए 80 माइनस एक्स, ये वाला घटा दिए इसमें। अब देखिए अब हम लोग किस में रखेंगे समकोण त्रिभुज, सबसे पहले इस वाले समकोण त्रिभुज में रखेंगे। इसमें किस में रखेंगे, सबसे पहले इसमें रखते हैं समकोण त्रिभुज, किस में
इस वाले समकोण त्रिभुज में देखिए क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज किसमें, देखिए BMC लिखिए या BCM लिखिए, तो हम लोग लिखेंगे BMC में। किसमें, BMC में। अब देखिए, अब यहाँ पर मेन पॉइंट यह है कि 9.1 में कौन सा फार्मूला का यूज होता है, बहुत सारे फार्मूला का यूज होता है, लेकिन हम लोग सिर्फ 2 फार्मूले से 9.1 का ऑल टू ऑल चैप्टर समाप्त करेंगे। कौन सा फार्मूला है, एक साइन थीटा और दूसरा टेन थीटा। अब मेन पॉइंट यह है कि यहाँ पर साइन थीटा का प्रयोग होगा कि टेन थीटा का प्रयोग होगा। तो देखिए ये जो पूरा सीधा है, पूरा सीधा एकदम, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लंब बोलते हैं, जिसको हम लोग P से डिनोटेट करते हैं। क्या चीज से, P से डिनोटेट करते हैं, यानी कि इस समकोण त्रिभुज का P ये हो गया। अब देखिए, अब जो ये पूरा तिरछा वाला हिस्सा है, तिरछा, इसको हम लोग कर्ण कहते हैं, ये वाले हिस्से को, और जिसको हम लोग H से डिनोटेट करते हैं। क्या चीज से, H से। अब देखिए, अब नीचा जो है, नीचा एकदम पूरे नीचे, तो यहाँ से पूरे नीचे को हम लोग B बोलते हैं, यानी कि आधार, जिसको B से डिनोटेट करते हैं। तो इस समकोण त्रिभुज का ये क्या हो गया, ये नीचे वाले हिस्से को क्या बोलेंगे, आधार, जिसको क्या चीज से डिनोटेट करेंगे, B से, राइट। इसको क्या चीज से डिनोटेट करेंगे, B से। तो क्या हो गया, ये आपका B हो गया, इस समकोण त्रिभुज का B ये हो गया। अब देखिए, ये पूरे सीधा जो है, इसको क्या बोले, लंब कहते हैं, जिसको P से डिनोटेट करते हैं। और ये आपका जो तिरछा वाला हिस्सा है, इसको क्या चीज से डिनोटेट करते हैं। अब इस समकोण त्रिभुज में या आ जाइए, वो वाला अलग है और ये वाला अलग है। इस समकोण त्रिभुज में देखिए पूरा तिरछा जो, इसको क्या चीज क्या बोलते हैं, कर्ण, जिसको H से डिनोटेट करते हैं। अब देखिए, ये जो नीचे पूरा है, नीचे भूमि यानी कि आधार, सड़क की चौड़ाई नीचे है ना, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो है, इसको हम लोग आधार बोलेंगे, यही इस समकोण त्रिभुज के लिए। तो यहाँ से यहाँ तक को क्या बोलेंगे, आधार को हम लोग B से डिनोटेड करते हैं। देखिए, यानी कि ये पूरा आधार ही है, इस पूरे को B ही बोलेंगे, लेकिन इस समकोण त्रिभुज का B यहाँ तक हो गया और इस समकोण त्रिभुज का B यहाँ तक हो गया। अब देखिए, समकोण त्रिभुज इसमें रखे हैं। अब मेन पॉइंट क्या है, साइन थीटा का प्रयोग कहाँ होगा और टेन थीटा का प्रयोग कहाँ है। तो इसका कॉन्सेप्ट मैंने पार्ट 1 वाले वीडियो में बता दिया है, और उसमें ऑल टोल कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला बता दिए हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो पहले उस वीडियो को जा करके देख लीजिए। ये वीडियो थोड़ी सी लंबा होने वाला है, क्योंकि पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, और ये आपको एग्जाम में 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है इस चैप्टर से। एक क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको 6 नंबर मिलेगा, तो आपको 100% एकदम सीख के जाना है। देखिए, तो यहाँ पर मेन पॉइंट है कि साइन थीटा का प्रयोग होगा कि टेन थीटा का प्रयोग होगा। तो देखिए, एक कॉन्सेप्ट है, इसके लिए आपको याद रखिए, लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं होगा कि साइन थीटा का प्रयोग कहाँ होगा और टेन थीटा का प्रयोग कहाँ होगा। तो वो कॉन्सेप्ट यह है कि यदि कर्ण का मान, कर्ण बोले तो H से डिनोटेट किए हैं, कर्ण का मान दिया हो या कर्ण का मान निकालने बोलेगा, तो दोनों स्थिति में साइन थीटा का प्रयोग करेंगे और बाकी सभी में टेन थीटा का प्रयोग करेंगे। यानी कि क्या बोले, कर्ण का मान यदि कुछ दिया रहता या कर्ण का मान हमें निकालने बोलता, यानी कि H का मान कुछ दिया रहता या H का मान कुछ निकालने बोलता, तो साइन थीटा का प्रयोग करते हैं। ऐसे किसका प्रयोग करेंगे, टेन थीटा का। तो यहाँ पर देखिए क्या निकालने बोल रहा है, खंबे की ऊंचाई यानी कि P का मान और इस बिंदु की दूरी यानी कि B का मान, यानी कि H का मान ना तो निकालने बोल रहा है और ना ही दिया है। तो किसका प्रयोग होगा, साइन टेन थीटा का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा, टेन थीटा का। क्यों, क्या बोले कॉन्सेप्ट, H का मान दिया हो या H का मान निकालना हो तो साइन थीटा का प्रयोग करते हैं, और बाकी कुछ भी निकालना होगा अब तो उसमें हम टेन थीटा का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ना तो H का मान निकालने बोल रहा है और नहीं H का मान दिया है। किसका मान निकालने बोल रहा है, P का मान निकालने बोल रहा है और B का मान निकालने बोल रहा है। तो यहाँ किसका प्रयोग होगा, टेन थीटा का। सिर्फ H का मान निकालने बोलेगा और H का मान दिया रहेगा, तभी आपको साइन थीटा का प्रयोग करना है। ऐसे यदि P का मान निकालना हो या B का मान निकालना हो तो किसका प्रयोग करेंगे, टेन थीटा का। तो यहाँ पर किसका प्रयोग होगा, टेन थीटा का। तो यहाँ पर लिखेंगे टेन थीटा बराबर क्या होता है, P/B। अब देखिए, टेन है तो टेन,
अब थीटा के जगह पर देखिए इस समकोण त्रिभुज में कितना डिग्री का कोण बनता है, 60 डिग्री का। तो थीटा के जगह पर क्या लिखेंगे, 60 डिग्री बराबर क्या है, पी है, क्या दिया हुआ है, पी। तो देखिए इस समकोण त्रिभुज का पी क्या है मेरा, ये पूरा सीधा वाला हिस्सा यानी कि बी से सी तक। तो पी क्या है मेरा, बी से सी तक बटे, अब देखिए बी बोल रहा है तो बी क्या है, इस समकोण त्रिभुज का बी है नीचे वाला यानी कि एम बी, क्या है, एम बी। अब देखिए tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, tan 60 डिग्री का मान होता है √3। तो क्या लिखेंगे, √3 बराबर, तो बराबर देखिए ऊपर में क्या है, BC। तो देखिए BC का मान कुछ दिया है, नहीं दिया है, तो क्या लिख देंगे यहाँ पर, BC बटे MB। तो देखिए MB का मान कितना रखे हैं, x। तो यहाँ पर क्या रख देंगे, x। अब नीचे कुछ नहीं तो 1 दे सकते हैं, क्योंकि 1 से जब आप √3 में भाग दीजिएगा तो आपका √3 ही आएगा। अब कोना कोनी गुना करेंगे तो देखिए 1 गुना BC, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, BC बराबर है, तो क्या लिखेंगे, बराबर x गुना √3, तो क्या हो जाएगा आपका √3x। और यह आपका समीकरण 1 हो गया, यानी कि BC का मान कितना निकला, √3x। तो अब हम लोग किस में रखेंगे, समकोण त्रिभुज इसमें रखेंगे, क्योंकि इसका तो मान निकल गया कि BC का मान कितना आया, BC का मान देखिए √3x। अब क्या करेंगे, इस समकोण त्रिभुज में रखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे पुनः किसमें, इस समकोण त्रिभुज में, पुनः समकोण त्रिभुज किसमें, MAD लिखिए या AMD लिखिए। तो क्या लिखेंगे हम लोग, AMD में। देखिए अब इसमें तो लिख दिए, अब यहाँ भी मेन पॉइंट क्या है कि साइन थीटा का प्रयोग होगा इसमें कि टेन थीटा का प्रयोग होगा। तो इस समकोण त्रिभुज में भी देखिए h का मान ना तो निकालने बोल रहा है और ना ही h का मान कुछ दिया हुआ है, यानी कि साइन थीटा का तो प्रयोग होगा ही नहीं, क्योंकि h का मान कुछ रहता या h का मान निकालने बोलता तभी ना साइन थीटा का प्रयोग होता, यही ना कॉन्सेप्ट बताएं। और बाकी सभी में किसका प्रयोग, टेन थीटा का प्रयोग होगा। तो यहाँ भी क्या निकालना है, ए से लेकर के m तक का दूरी और ये AD, यानी कि P का मान निकालना है और B का मान निकालना है। तो किसका प्रयोग होगा, टेन थीटा का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे टेन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, P बटे B। अब देखिए टेन थीटा, तो यहाँ पर 10 लिख देंगे पहले, 10 तो 10। अब देखिए थीटा, इस समकोण त्रिभुज में थीटा कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। तो थीटा के जगह पर कितना लिखेंगे, 30 डिग्री बराबर देखिए P। देखिए अब इस समकोण त्रिभुज का P कौन है, यही ना, A से D तक। तो क्या लिखेंगे, AD। P का मान क्या है, AD। तो यहाँ पर लिखेंगे AD बटे B। तो इस समकोण त्रिभुज का B कितना है, B देखिए B कितना दिया हुआ है, B का मान दिया हुआ है आपका M से लेकर के A तक। MA लिखिए या AM लिखिए, तो हम लोग क्या लिखेंगे, MA, यही ना B है, MA। यहाँ पर लिखेंगे MA। अब देखिए यहाँ पर नीचा जगह नहीं है, तो अब क्या करेंगे हम लोग, इसको यहाँ बनाएंगे। यदि आपके पास नीचा जगह है तो आप बनाते जाइए, मेरा नीचे जगह नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर बनाएंगे। तो देखिए tan 30 का मान कितना होता है, अब tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर है, तो बराबर। अब देखिए AD देखिए क्या है, AD। तो आप यहाँ पर देखिए AD जो आपका दिख रहा है, क्या AD, ये किधर गया AD, A से लेकर के D, यानी कि ये देखिए AD जो आपका दिख रहा है वो किसका ऊंचाई दिया हुआ है, खंबे की ऊंचाई दिया हुआ है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि AD का मान आपका निकला है कि नहीं निकला है,
देखिए AD का मान देखिए, आप यहाँ गौर से देखिएगा पूरा, ये जो आपका AD है क्या लिखेंगे, यानी कि AD का मान देखिए, AD का मान कुछ नहीं है यहाँ पर, लेकिन AD जो बराबर है वो किसके बराबर है, BC के बराबर है। यानी कि जो जितना लंबाई ये है उतना लंबाई ये भी है, तो जितना मान इसका है उतना मान इसका भी है। तो देखिए AD बराबर किसका है, BC का। तो देखिए BC का अगर लंबाई निकला है, कितना निकला है, देखिए BC का लंबाई मेरा, BC का लंबाई यदि अगर √3x निकला है, यदि BC का लंबाई √3x निकला मेरा, तो AD का लंबाई कितना होना चाहिए, √3x, क्योंकि ये दोनों लंबाई आपस में क्या है, समान है, यानी कि बराबर है। तो AD का भी लंबाई कितना हो जाएगा, √3x। देखिए BC बराबर दिया है, BC का मान निकला √3x, तो इसका भी मान कितना हो जाएगा, √3x। यानी कि AD का मान कितना लिखेंगे यहाँ पर, अब √3x बटे, तो बटे देखिए अब MA, यानी कि MA जो है यहाँ तक इसका मान कितना दिया है, 80 - x। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 80 - x। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि क्या लिखेंगे, BC जो बराबर है, BC बराबर किसका है, AD का। BC किसके बराबर है, AD का, हाँ AD का। या आप AD बराबर BC लिखे, कुछ भी, इसको इधर लिखे या इसको उधर, दोनों एक ही चीज़ है, तभी तो BC का मान जो है वही AD का मान होगा। अब क्या करेंगे यहाँ पर देखिए, अब कोना कोनी गुना करेंगे सबको। तो देखिए कैसे कोना कोनी गुना करते हैं। अब यहाँ पर देखिए आप √3 गुना √3x, तो √3 तो √3 √9 और √9 का वर्गमूल कितना, 3। अब यहाँ पर x है तो x बराबर, तो बराबर 1 गुना 80, तो 80 माइनस तो माइनस, फिर 1 गुना x तो x। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 3x, और ये x देखिए बराबर के उस साइड है, तो इसको एक जात के पास ला देते हैं। ये x देखिए माइनस में है, तो यहाँ पर क्या चीज़ में हो जाएगा, प्लस में x, बराबर कितना है, 80। अब देखिए 3 गो x और 1 गो x, कै गो x हुआ, 4 गो x, तो यहाँ लिखेंगे 4x बराबर कितना है, 80। तो 80 लिखेंगे। देखिए अब 4 से कई बेर में 80 कटा, 20 बेर में, यानी कि x बराबर कितना आया, 20। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि x बराबर मान कितना निकला है मेरा, ये x बराबर मान निकला, किसके बराबर, x बराबर निकला है 20। यानी कि ये जो x है, अब इसका मान कितना निकला, 20। सिर्फ x का मान निकला है, किसका मान, x का मान निकला है 20। अब देखिए ये जो पूरा लंबा, ये पूरा चौड़ाई कितना था, 80, अब इतना का मान कितना निकला है, 20। तो अब पूरे, अब यहाँ पर क्या कर देंगे, ये x का मान निकला है 20, तो पूरे 80 था, इसका मान निकला 20। अब इसका मान चाहिए तो 80 में 20 घटा देंगे तो इतना का मान निकल जाएगा। तो अब क्या लिखेंगे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखेंगे खंभे की ऊंचाई चाहिए। अब देखिए खंभे की ऊंचाई निकालेंगे पहले, तो देखिए खंभे की ऊंचाई कितना दिया हुआ है, यही ना, BC और AD बराबर है, तो इसका जितना निकालेंगे इसका भी उतना निकालेंगे। तो देखिए मेरा निकल चुका है, BC बराबर कितना निकला है, BC बराबर कितना है, √3। अब √3x, अब x के जगह पर कितना पुट करेंगे, 20। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, खंभे की ऊंचाई क्या है, BC। खंभे की ऊंचाई क्या है, BC और AD दोनों में कुछ भी लिख दीजिए एगो, तो BC बराबर क्या लिखेंगे, AD। दोनों खंभे की ऊंचाई ही है ना, BC और AD बराबर कितना है, देखिए BC बराबर कितना आया, √3x। अब देखिए अब क्या करेंगे, इस x के जगह पर x का मान चाहिए ना, तो देखिए x का मान कितना निकला, 20। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, अब देखिए यहाँ पर बनाते हैं, देखिए √3 है तो √3 दे दिए, x है तो कितना लिखेंगे, अब x के जगह पर 20, यानी कि यहाँ पर गुना होगा, क्या होगा, गुना, यानी कि √3 गुना x, ये गुना में x है ना, तो x का मान कितना है, 20। तो अब इसका कितना आ जाएगा, तो 20 √3, यही ना होगा, 20 गुना √3, तो 20 √3। अब देखिए आपका खंबे की ऊंचाई कितना निकला, 20 √3
मीटर में क्वेश्चन है तो यहाँ भी क्या चीज़ में लिखेंगे, मीटर में। दो चीज़ का निकल गया अभी। पहले देखिए बी एम का मान कितना, यानी कि इस एक्स का मान कितना निकला, देखिए 20 निकला है। इतना का एक्स, तो एक्स के जगह पर क्या पुट होगा 20, तो इतना का मान निकला पहला। दूसरा देखिए ये ऊंचाई निकल गया खंबे का। अब तीसरा क्या चाहिए हमको, ये चाहिए। तो क्या करेंगे यहाँ पर देखिए, अब इतना पहले आप लोग छाप लीजिए अच्छा से, नीचे अभी लिख रहे हैं। तो देखिए अब यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, अब लिखेंगे खंबे से बिंदु की दूरी लिखेंगे हम लोग। देखिए देखिए इस खंबे से बिंदु की दूरी चाहिए ना, तो लिखेंगे खंबे से बिंदु की दूरी, देखिए खंबे से बिंदु की दूरी बराबर किसका, पहले देखिए खंबे से बिंदु की दूरी, दूरी क्या है, दो है। देखिए बी एम है पहला, तो लिखेंगे बी एम लिखिए या एम बी लिखिए। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, एम बी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एम बी। देखिए एम बी, ठीक। ये पहला दूरी हो गया खंबे का, और फिर दूसरा कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पर फिर लिख देंगे कितना, एम ए, एम ए। अब देखिए बराबर, तो बराबर ये भी क्या है, ये भी खंबे की दूरी है और ये भी खंबे की बीच की दूरी है, यानी कि इस खंबे से बिंदु की दूरी है और ये भी दूरी है, तो दोनों दूरी लिख दिए। अब देखिए एम बी जो है ये कितना है, एक्स है, कितना एक्स। एम बी के बीच का दूरी कितना है, एम बी का बीच का दूरी एक्स है, तो देखिए एक्स। अब देखिए x का मान कितना आया है मेरा, देखिए x का मान कितना आया 20, तो बराबर में कितना लिख देंगे यहाँ पर 20, यानी कि एम बी का मान अब कितना निकला मेरा 20, ठीक। अब देखिए अब क्या करेंगे, ये चाहिए ना एम ए चाहिए, तो एम ए का बीच का दूरी कितना है 80 माइनस एक्स, तो एम ए का बीच का दूरी यहाँ पर कितना लिखेंगे 80 माइनस एक्स बराबर। देखिए अब 80 है तो 80 लिख दिए, इसको यहाँ सॉल्व करते हैं। देखिए 80 तो 80 माइनस तो माइनस, एक्स है, देखिए एक्स का मान कितना निकला है 20 निकला है, तो यहाँ पर कितना लिख देंगे 20, यानी कि 80 में 20 गया तो कितना निकला 60। यानी कि आप देख सकते हैं कि आपका जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का दूरी, कहाँ से कहाँ तक का, आपका जो ये वाला हिस्सा है बी से एम से बी तक का दूरी, इतना एम से बी तक का दूरी उसका कितना निकला है, एम बी देखिए कहाँ है, कितना निकला 20 निकला, ठीक। अब देखिए एम से ए तक का दूरी जो है वो उसका कितना निकला, देखिए एम से ए तक का दूरी इतना था, अब देखिए कितना निकला, एक्स का मान पुट किए यहाँ पर तो कितना निकला 60, यानी कि इसका 20 और इसका कितना आया 60। और देखिए खंबे की ऊंचाई कितना निकला, खंबे की ऊंचाई देखिए कहाँ है, खंबे की ऊंचाई कितना है, देखिए 20√3 मीटर। अब देखिए सभी जगह क्वेश्चन में मीटर में है, तो ये भी क्या हो जाएगा मीटर, यानी कि आपका 3 आंसर आया, पहला ये, दूसरा ये और तीसरा ये। तो आई होप डैट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा 100%, क्योंकि ये जितना ऊंचा है तो ये भी उतना ही ऊंचा है। अगर इसका मान निकला कितना, देखिए 20√3 निकला, यानी कि 20√3 दोनों का मान निकल गया, ये दोनों समान ऊंचाई वाला खंबा था। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना चाहते हैं तो आप नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।